Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online, and in this lecture we will continue to cover the different stages of the cellular respiration that include the oxidation of pyruvate and the Krebs cycle. By the end of this lecture you should be able to answer how pyruvic acid is formed, describe the mechanism of oxidation of pyruvic acid, where this process is going to occur, elaborate the process or the cyclic events that occur during the Krebs cycle. Why is this a significant process during the cellular respiration? Now, once the glycolysis has occurred and the final products, the two pyruvate molecules are formed that are basically the 3 carbon molecules. Okay? The number of carbon atoms are 3. What is going to happen? They are going to oxidize within the mitochondria, both these molecules. And after oxidation, what is going to happen? There will be formation of ATP. इसकी oxidation से basically क्या होगा? एक तो कार्बन भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, दैट विल लीड टू कार्बन अटैचमेंट विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और चूँकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, H मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, जाके NAD के साथ अटैच होके दे विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ NADH+, ठीक है, सॉरी NADH, ठीक है। तो अब हमने ये याद रखना है कि 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, और नाउ एसिटिक एसिड इज़ ए 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं प्रोड्यूस होंगे, NADH भी जो है वो 2 प्रोड्यूस होंगे, और 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ने रिलीज़ होना। नाउ व्हाट विल हैपन विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, द एसिटिक एसिड इट विल कंबाइन विद an enzyme known as the coenzyme A, that is a carrier enzyme giving rise to a molecule that is known as the acetyl CoA. Now this is once again a 2 carbon molecule that is now going to enter the Krebs cycle that will be occurring within the mitochondrial membrane. Now the acetyl CoA that was developed after the breakdown of the pyruvate, now it is going to enter the Krebs cycle. Okay, so it is named behind the scientist Hans Krebs, who discovered this cycle in 1937. अब Krebs cycle के बारे में जनरली आप लोगों ने याद रखना है कि ये एक सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है। सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे का क्या मतलब है कि हमारे पास एक तो हम अभी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे उसका ब्रेकडाउन होके एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से फैट्स और प्रोटीन्स का भी जब इनिशियल ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि ग्लूकोज का जब होता है ब्रेकडाउन तो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट, तो इसी तरह से जब इनिशियल ब्रेकडाउन होगा फैट्स और प्रोटीन्स का भी, तो सिमिलर प्रोडक्ट्स लाइक पायरुवेट्स आर फॉर्म दैट आर देन गोइंग टू एंटर द Krebs साइकिल वंस अगेन, because this is the cycle that converts those molecules and it breaks them down into release their stored energy, ठीक है। तो इसमें हम स्पेसिफिकली अभी ग्लूकोज डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हमने पायरुवेट का पढ़ा था, उसकी ऑक्सीडेशन डिस्कस कर ली, जिसकी ऑक्सीडेशन के बाद देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ 2 कार्बन कंपाउंड, जिसको कि हमने कहा था द एसिटाइल CoA। 2 कार्बन कंपाउंड की वजह से हमने यहाँ पे 2 मेंशन किया। कंपाउंड दैट वाज फाउंड वाज एसिटाइल CoA। CoA आपको पता है इट्स अ कोएंजाइम A दैट एक्ट्स एज अ कैरियर, जो इस मॉलिक्यूल को प्रोसेस करता है एंड इट helps in attachment of acetyl group with the oxaloacetate that is a 4 carbon molecule, ठीक है। Now this process once again it occurs within the membrane of the mitochondria. So once the oxaloacetate is attached with the acetyl CoA, what is going to happen? There is going to be formation of a citrate molecule, ठीक है, that is a 6 carbon molecule,
ठीक है, एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जो है सॉरी एंजाइम जो है दैट इज़ गोइंग टू कैटलाइज दिस रिएक्शन. देयर इज़ गोइंग टू बी रिलीज ऑफ द कोएंजाइम ए फ्रॉम हेयर. ठीक है, एंड देयर इज़ ऑल्सो एडिशन ऑफ वाटर इन दिस प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पे हम H2O मेंशन कर देते हैं. ठीक है, एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट. अब इस साइकिल का नाम सिट्रेट साइकिल या इवन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी रखा गया है, द TCA साइकिल. वाई? बिकॉज दिस सिट्रेट इट एक्चुअली इज़ कंपोज ऑफ 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स. ठीक है, और इस मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन से ही फर्दर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज TCA साइकिल एज वेल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. तो अब ये जो 6 carbon molecule है the citrate, now it converts first of all into its isomer that is known as the isocitrate. ठीक है, that is also a 6 carbon containing molecule. अब क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है? why it has converted into its isomer? because इसकी जो arrangement of molecules है that better supports the formation of the energy molecules that we will discuss their formation later on as compared to the citrate. So that is why citrate it is first converted into its isomer, the isocitrate. Now this isocitrate it undergoes oxidation that results in formation of the alpha ketoglutarate. अब इसकी ऑक्सीडेशन से बेसिकली क्या होता है? इसकी जब भी ऑक्सीडेशन होगी इसका क्या मतलब है? देयर विल बी रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, वो हाइड्रोजन जो है दैट विल कंबाइन विद दिस NADH with NAD पॉजिटिव टू बी कन्वर्टेड इनटू NADH. ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसेस है दिस इज़ रेगुलेटेड बाय आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम. ठीक है, डीहाइड्रोजनेज का मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक होके NADH के साथ कंबाइन कर जाएगा. ठीक है, साइमल्टेनियसली क्या होता है कि देयर इज़ ऑल्सो रिलीज ऑफ वन ऑफ द कार्बन एटम जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करवा देगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ऑक्सीडेशन भी होगी, दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई है. तो दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है, और दूसरी तरफ चूँकि यहाँ पे हमारे पास डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आया था उसकी वजह से क्या हुआ? आइसोसिट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, NAD जो है दैट इज़ रिड्यूस टू NADH. सो फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हैज़ टेकन प्लेस ओवर हेयर. उसके बाद क्या हो रहा है? हमारे पास जो अल्फा कीटोग्लूटरेट मॉलिक्यूल बन रहा है दैट इज़ अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है, that further breaks down in presence of alpha ketoglutarate dehydrogenase enzyme, and once again there is oxidation of alpha ketoglutarate and reduction of NAD to NADH. ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है दैट इज़ द सक्सिनाइल CoA, दैट इज़ ओवर हेयर 4 कार्बन मॉलिक्यूल. इसका क्या मतलब है कि देयर इज़ गोइंग टू बी वंस अगेन ऑक्सीडेटिव डीफॉस्फोरिलेशन ओवर हेयर एज वेल, एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ CO2. ठीक है, तो अल्फा कीटोग्लूटरेट की ऑक्सीडेशन हुई, NAD जो है वो रिड्यूस हो गया इनटू NADH. सो दिस इज़ वंस अगेन एन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. इसके बाद हमारे पास सक्सिनाइल CoA प्रोड्यूस हुआ. उसका क्या मतलब है कि देयर हैज़ बीन एडिशन ऑफ द एंजाइम कोएंजाइम A विद द सक्सिनाइल. अब ये जो सक्सिनाइल CoA है दैट इज़ अ वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल. ये बनते साथ ही जो है एनर्जी रिलीज़ करता है इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन, जिसकी वजह से क्या होता है कि गोनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल that is one of the very relevant molecules to the ATP it is formed. ठीक है, उसको जब फॉस्फेट आयन मिलेगा तो it will get converted into guanosine triphosphate that is then converted into the ATP molecule. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो गया फ्रॉम अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है,
GTP को कहा जाता है कि इट इज़ वेरी क्लोज टू ATP, जैसे कि दो रिलेटिव्स या कज़न या रिश्तेदार होते हैं, उसी तरह से GTP का रिलेशन होता है विद ATP। तो यहाँ पे क्या होगा कि CoA जो है नाउ इट इज़ गोइंग टू गेट रिमूव्ड, ठीक है, एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ द सक्सिनेट मॉलिक्यूल, ठीक है, दैट इज़ वंस अगेन अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल। और इस प्रोसेस को जो गवर्न कर रहा होता है एंजाइम, उसको हम कहते हैं सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेटेज। हुआ क्या है, एक तो एनर्जी रिलीज़ हुई, उसके अलावा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होके गोनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन होके GT बना, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू ATP, ठीक है। लेटर ऑन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, दिस सक्सिनेट, it is once again going to undergo the same process, the the dehydrogenase enzyme is going to come over here, ठीक है। So succinate it will get converted into fumarate enzyme। तो once again जब dehydrogenase enzyme आएगा इधर, the succinate dehydrogenase enzyme, what it will do, it will oxidize the succinate लीडिंग टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इट विल कंबाइन विद अनदर मॉलिक्यूल दैट इज FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू और इट इज़ रिड्यूस्ड इनटू FAD। तो वंस अगेन यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि NADH क्यों जो है वो नहीं था और FAD क्यों आया, क्योंकि ये एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है और इट हैज़ लेस फ्री एनर्जी, ठीक है, दैट इज़ रिलीज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। NAD ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है उसकी फॉर्मेशन के लिए, तो चूँकि यहाँ पे लेस एनर्जी रिलीज हुई है, सो मॉलिक्यूल दैट इज़ reduced, it requires less energy to be reduced, that is converted into FAD, so that is why FADH is formed over here, ठीक है। इस रिएक्शन के बाद there is formation of another 4 carbon compound that is fumarate, ठीक है। fumarate के ऊपर react is later on converted into another enzyme, another molecule that is once again 4 carbon, that is known as the malate, ठीक है। इसमें सिंपल जो है सिर्फ एडिशन ऑफ वाटर होती है, नथिंग एल्स, ठीक है, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलेट। अब ये मैलेट जो है once again what is going to happen, it is going to undergo ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे जो फ्यूमरेज एंजाइम है वो एक्ट करेगा, as a result of which there will be formation of malate। malate जो है it will undergo reduction once oxidation once again, जिसके रिजल्ट में फिर से NAD जो है it is reduced into NADH, ठीक है। उसके बाद बाकी सारा रिएक्शन जो है as it is proceed करेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे किस तरह से NADH आ गया। उसका रीज़न ये है कि ये NADH जो है यहाँ पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल किस तरह से बन गया है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये जो NADH है नाउ इट इज़ गोइंग टू एंटर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, दैट रिक्वायर्स हाई, दैट इज़ हाई एनर्जी प्रोसेस के इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्रॉम हाई एनर्जी जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। दूसरा ये NADH बड़ा रैपिडली यूज़ होना होता है इन फॉर्मेशन और कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट इनटू सिट्रेट, ठीक है। तो चूँकि रैपिडली प्रोसेस चलना है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वंस अगेन अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल NADH इज़ फॉर्म्ड ओवर हेयर रादर देन द FAD, ठीक है। तो यहाँ का जो NAD है इसका भी, और इसके साथ हमने एक एंजाइम पढ़ा था सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, ठीक है, इनका, और यहाँ पे सिंथेज एंजाइम जो हमने पढ़ा था, दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर। तो यहाँ पे आपने देखा कि 4
रेडॉक्स रिएक्शन हुए या डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो हैं उन्होंने एक्ट किया एंड 4 times द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हैज अकर्ड। ठीक है, तो जिस तरह से दो पायरुवेट जो हैं पायरुवेट मॉलिक्यूल्स दे आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, उसी तरह से 2 साइकिल सिट्रिक एसिड के चलते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, विच मीन्स कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स अगर आप डबल कर देंगे तो you will be able to know the number of molecules that have been formed during the process of the Krebs cycle. Do like our video if you have been able to understand the concept of Krebs cycle and how pyruvate is oxidized. Do share our video with other students as well in the comment section. Do mention if you have any question relevant to the topics that we have covered over here. Do not forget to subscribe to our channel. Click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis.